तो मैं बोला भाई से कि हम मिलके कुछ काम करते हैं, तो एक आधे साल में भाई को भी 2-3 जी वैगन तो करवा ही देंगे। या कमेंट्स में ये डाल रहे हैं कि जी 5,000 दे दूँ, 10,000 दे दूँ, मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? भाई यूवी भाई की ना जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी कॉफ़ी पीने के बाद मैं यूवी भाई से आपको मिलवाऊंगा। तो यूवी भाई अपनी ना जर्नी बताएंगे। सो गाइस एक कॉन्सेप्ट सोचा, आप बताना कैसा था। तो फिर ऊंची सारी गाड़ियाँ लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी जो गांव की सड़क है वो थोड़ी सी वैसी है, वैसी शायद लग ना जाए फालतू। तो गाइस ये गाड़ी हमने करी थी ऑलमोस्ट साल पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू राम तो सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करे होंगे। भाई पीतमपुरा की सड़कें तो सारी तोड़ दी। आई थिंक दे आर मेकिंग न्यू वंस और दे आर मेकिंग इट वाइड। आई बिलीव मेरा गले की वाट लगी हुई है और इवन ना यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉक चल रहा है, पता नहीं क्यों। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती ना तब ऐसा फील होता, एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर दिस थिंग। बट ठीक है, वेदर भी ऐसा ही है, ठीक हो जाएगा एक आधे दिन में। सो गाइज यस, ग्रैब 4 फिर से लग गया, बताया था मैंने जैसे आपको। तो उस चक्कर में कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है बहुत सारी जगह की। होपफुली जल्दी खुल जाए ताकि हम अराबा जल्दी से लॉन्च कर सकें जहाँ जहाँ साइट का रुका हुआ है। इवन नोएडा तक पहुँचा हुआ भाई ग्रैब। मेरे को लग रहा है शायद खाली दिल्ली के लिए है और गाड़ियों की भी धड़ पकड़ हो रही है। तो अगर आप डीजल कार चला रहे हैं जो कंप्लाइंट नहीं है तो बेटर है कि आप मत लेके आए दिल्ली। एंड इधर लग गया है जाम। तो गाइस ये गाड़ी हमने करी थी ऑलमोस्ट साल पहले। तो ये गाड़ी थोड़ी सी किसी से लग गई थी तो दोबारा हमारे पास आई है रिपेयर होने के लिए। अब इसका हम ये मैच कर देंगे, बट काफ़ी टाइम हो गया इस पीपीएफ को भी। बढ़िया लगता है वाला कलर, कर दो भाई इसको भी। और इसका हमने ये भी रिपेयर किया था, कार्बन फाइबर वाला। पहले जहाँ से इन्होंने काम कराया था वो काम ठीक नहीं करा हुआ। इसमें देख कितने रेडिएटर हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। कुछ कितना कूलेंट बेचता होगा इंजन के अंदर। एलॉय व्हील्स बहुत बढ़िया लग रही है। एक गाड़ी हो गई है बढ़िया सी क्लीन और यहाँ पे भी लाइनअप अच्छा खासा आया हुआ है। क्या मौसम क्या हो गया भाई, रात को सर्दी और वायरल चल रहा है भयंकर। अभी तक ठीक ही नहीं हो पा रहा मैं अभी। और ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त करी हमने, हर बंदा मुड़ मुड़ के दिखता है अराबा कॉफ़ी को। यार परमानेंट ही रहने देते हैं इसको गाड़ी पे, बल्कि आगे जो गाड़ी लेंगे उस पर भी ये लगा रहेगा। सो गाइस एक कॉन्सेप्ट सोचा, आप बताना कैसा था। सो द कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट अ कैफ़े ओनली। दैट इज़ लाइक कि हम एक कॉलोनियल लुक देना चाह रहे हैं। एंड देन there will be a small fountain with a small pound, and so it's gonna be open to sky, or probably we gonna have stretch ceiling over and above अगर हमारे कवर करना पड़ा। एंड उसके अंदर फिर हम बादल जो है प्रिंट करा देंगे। आई एम श्योर आपने देखा होगा स्ट्रेच सीलिंग, जो कि नेचुरल ऐसा लगता है कि ऊपर क्लाउड्स चल रहे हैं। so that will also give impression to the fountain and to the pound, और शेडो से ही क्रिएट होगा। एंड देन यू थ्रो अ कॉइन टू मेक अ विश। सिंस हमारे कॉफ़ी के अंदर 11-11 का कॉन्सेप्ट है, so that is like whenever you are drinking a coffee with us you can make a wish, and that wish will come true. That's very true. So over there we want to start something unique and you gonna make a wish, and puzzle ahead. Yeah, the concept is around making a wish, and it's gonna have colonial look, and then around that pound and fountain they will be sitting. That's gonna be like outdoor sitting, and then there will be indoor sitting wherein the kitchen will be placed in the center along with the वहाँ पे जो बरिस्ता काउंटर होगा वो ऐसा खुला हुआ लुक देगा। ये हम नोएडा के लिए सोचा। आई नो इट्स गोना बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी सिचुएशन ये है कि जगह तो फाइनलाइज कर दिया, कॉन्सेप्ट भी मतलब डिज़ाइन कर दिया। अब इसके लिए अच्छा हमारे को इंटीरियर डिज़ाइनर और मतलब अभी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि मैं अगर उनको और काम दूंगा तो उनकी बैंडविड्थ ख़त्म हो जाएगी। सो बेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम देंगे उनको आगे
या तो नया कोई इंटीरियर डिज़ाइनर करे जो टर्न की पे काम करते हो, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू राइट टू अस इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस विद द कैफ़े, अंडरस्टैंडिंग टू इक्विपमेंट्स किचन के ये वो. अगेन वी आर वर्किंग ऑन दी बजट साइड, सो बजट विल बी टाइट. तो अगर आप कर सकोगे तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम. गाइस दैट्स इट. अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जीवन माला बिल्डिंग एक मीटिंग के लिए एंड आई होप आई विश कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो हो जाए बाय हुक और क्रुक. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1+ ईयर नाउ एंड कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लाइंस की वजह से मतलब हम लाइव नहीं हो पा रहे. तो कंप्लाइंस करने ज़रूरी है. तो वी वांट के जो हमारे कंप्लाइंस के पेपर हैं वो आज ऑलरेडी फाइल हो जाए एंड देन वी गेट अ डायरेक्शन हाउ वी कैन स्टार्ट एंड ऑल. बट बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट परमिशन दैट वी आर सीकिंग फॉर. तो उसी पे वर्किंग चल रही है. गाइस आज का दिन तो स्लो है लेकिन संदीप जी स्लो नहीं हुए. संदीप जी सुबह से उठे हुए हैं काम करवाने के लिए. 2-3 जगह गए, अब हमारी बंद नहीं हुआ. संदीप जी जी वगैरह जोर से मारो. हाँ बंद हो गया होगा, वो हो गया था. तो मैंने कहा संदीप जी अगर हम सीपी आए हैं तो यहाँ पे डी पॉल्स की कॉफ़ी पीनी तो बनती है. सुबह से थक गए. तो गाइस आज का व्लॉग ना थोड़ा ऐसा ही होने वाला है. कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं होगा लेकिन देख ज़रूर लेना. कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ वैसे मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो वो आपके काम आ जाएगी कहीं ना कहीं. भाई मैंने तो लिया सैंडविच, नॉन वेज वाला. संदीप जी ने लिया वेज सैंडविच. साथ में हम पी रहे हैं शुगर फ्री कोल्ड कॉफ़ी. भाई ये जगह खुद में ओजी है, आप विजिट करो. कईयों को कॉफ़ी पसंद आती है, कईयों को नहीं आती. पता आपको संदीप जी, मतलब मैं 100 में से अगर अपने दोस्तों को काउंट करूँ जिनको मैं लेके आया हूँ तो 60% को पसंद आई, 60% को नहीं पसंद आई. वो कह रहे हैं यार ये पानी वाली कॉफ़ी पिला. मैंने कहा यार चलो हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है. आई नो गाइस आज आपने ना मेरा ही चेहरा देखा पूरे व्लॉग में, बट वो भी ज़रूरी था क्योंकि चैनल तो मेरा ही है. मजाक कर रहा हूँ मैं. अभी हम जा रहे हैं अराबा और वहाँ पे आने वाले अपने यूवी भाई, और उनकी जर्नी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रही है. तो आज आपके साथ ना शेयर करने वाला उनकी जर्नी फ्रॉम अ टी स्टॉल टू एन इन्फ्लुएंसर कैसी रही है. और भाई के साथ कुछ मिलके करेंगे. बहुत मेहनती लड़का है एंड अच्छा काम कर रहा है. और ऐसे ही है, मतलब जो लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मिलके काम करने में और मज़ा आता है. रीज़न बीइंग क्योंकि वो सिमिलर पैशन के साथ काम करते हैं, सिमिलर एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं. एंड गाइस बहुत सारे लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट्स में ये डाल रहे हैं कि जी 5,000 दे दूँ, 10,000 दे दूँ. मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? आप खुद कमेंट करके बताना. भाई नीदर आई नो देम नॉर आई वॉन्ट टू यू नो पे एनी वन. वाई? बिकॉज इट्स लिटरली लाइक कि आप पब्लिकली बेग कर रहे हो. सेकेंडली अगर मैं एक की मदद कर दूँ सबकी करने पड़ेगी, तो आई कांट बी बायस्ड. और मैंने कोई बैंक थोड़ा खोल रखा है. मेरे से आप कोई मेंटोरशिप की हेल्प मांगते हो, आप मुझसे कुछ और रिलेशन में हेल्प मांगते हो, नॉट रिलेटेड टू एनी फाइनेंशियल हेल्प. मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ. अब जिनकी ईमेल आती है मेरे पास, तो उनको अगर कोई बिज़नेस के अंदर सजेशन चाहिए होता है या कुछ भी ऐसा चाहिए होता है, तो मैं तो उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, रिवर्ट कर रहा हूँ. यू शुड वैल्यू द टाइम एज वेल, यू नो. और अभी तक यही मतलब ये चल रहा. मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें. आप अपने आप को ही डिग्रेड कर रहे हो. और मुझे पता है इसमें से 80% लोग तो स्कैम वाले होंगे, क्योंकि पीछे मैंने ऐसे ही एजुकेशन के लिए हेल्प करने के लिए वो डाला था और उसमें सब स्कैमर निकले. गाइस देखो हमारे यहाँ की सिनेमन कॉफ़ी कुछ ऐसी नज़र आती है और ऊपर अराबा का लोगो. और आज हमारे से मिलने कौन आया? देखो यूवी भाई. क्या हाल है यूवी भाई? बड़े एकदम पूरे बैड ही लग रहे हो आज ये जैकेट पहन के. कभी कभी पहनने का मौका मिला. भाई यूवी भाई की ना जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो अभी कॉफ़ी पीने के बाद मैं यूवी भाई से आपको मिलवाऊंगा. यूवी भाई अपनी ना जर्नी बताएंगे. यूवी भाई की भी शुरुआत ना कुछ ऐसी किचन से हुई थी और आज भाई बहुत बढ़िया लेवल के कंटेंट बनाते हैं और इतना नॉस्टैल्जिक कंटेंट होता है ना. आप एक बार जाके ना इनका इंस्टाग्राम चेक करो. तो भाई को मैं हर बार अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो कंटेंट बना रहे हो ना वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है हमारे लोगों के लिए.
ये तो है ही नहीं इंस्टाग्राम पे, ऐसे मुंडी क्यों ला रहे हो आप? हाँ, अब आप दूसरों के फोन से हो। हाँ, दिखाइए अपना। तो गाइस आज ना यूवी भाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैं भी एक दिन जी वैगन लूंगा। मैं कहा जी वो भी जी वैगन ही है। हाँ नहीं, अपनी तो वही है अभी। हाँ, तो मैं कहा ये भी आपकी है। तो मैं बोला भाई से कि हम मिलके कुछ काम करते हैं, तो एक आधे साल में भाई को भी 2-3 जी वैगन तो करवा ही देंगे। एक ही वजह दे नहीं, मतलब एक बार एक्सपीरियंस लेना भाई, साथ में हमारी भी तो चलेगी ना। हाँ, तो ऐसे 2-3 होती है फिर तो लगेगी। तो यूवी भाई से मैं यही बोल रहा था कि इंसान ना वही उठते हैं जो पहले नीचे गिरते हैं। हाँ, तो कुछ भी मतलब लाइफ में ना इम्पॉसिबल नहीं है। तो फॉर श्योर ये पक्का आएगी भाई की। ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से मैनिफेस्टेशन है कि भाई यूवी भाई भी जी वैगन में ही चलेंगे आज से 1 साल बाद। तो मैंने बोला भाई के साथ मिलके कुछ काम स्टार्ट करते हैं और भाई को अगले साल मैनिफेस्ट करा के जी वैगन में दिलवाते हैं। बाकी भाई को बहुत बहुत मुबारकें नई गाड़ी के लिए। बट भाई इस पे पीपीएफ हमारे यहीं से होना है। अरे तो इसीलिए तो मैं पूछना है आपसे। तो ये गाड़ी छोड़ने पड़ेगी ना? नहीं वो तो ठीक है, वो तो नेक्स्ट टाइम करो। बट अभी मैं चार्जेस वगैरह क्या क्या रहते हैं वो पूछना वो भाई ऐसा ही ये काम मैंने ना मतलब अपने लोग करते हैं। हाँ, अपने लोगों के लिए खोला है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, तो यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, लेके आओ इसको, बढ़िया मैट कलर का पीपीएफ करेंगे तो ये गाड़ी बिल्कुल अलग लगेगी। और साथ में इसकी ग्रिल कर देंगे यहाँ से ब्लैक, तो ये बिल्कुल अलग लुक देगी। तो ग्रिल ब्लैक हो जाएगी। इसलिए मैंने कहीं से कुछ नहीं करवाया, इसलिए मैं कहा भाई से पहले पूछूंगा। हाँ, और ये सबसे पहले ना रिबन हटवा लेना, वरना हाँ ये स्क्रैचेस डाल देंगे। तो बाकी भाई मेरी भी ये फेवरेट कार रही है, तो जल्दी मैं भी शामिल करूंगा अपने यहाँ। नहीं बढ़िया है कार, बढ़िया बहुत बढ़िया गाड़ी है। मतलब ये वाली मेरे को ज्यादा बेटर लगी। वो तो बेकार है। नहीं चलो, दूसरी तो मतलब वो आई तभी आई भाई। नहीं वो तो ठीक है, पर उसमें ना मतलब 2 ही बंदे चला सकते हैं। वो तो ये है, इसमें आराम से पीछे सब उसमें 2 ही। वो तो लोंडे लपाड़ो की कार है कि भाई बैठ के घूम लिया 2-4 चक्कर। ये तो टॉप मॉडल लिया ना आपने? हाँ जी, टॉप मॉडल है। एडास वेडास सब है। चलाया? नहीं चलाया कुछ नहीं अभी। मैं तो कम ही चलाता हूँ। जैसे दिल्ली आया तो लिया। मेरे भाई को ज्यादा शौक है इन चीजों का, जो कुवैत में है ना। उसे ज्यादा शौक है गाड़ी वाड़ियों का। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, नहीं बढ़िया भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी ये गाड़ी। नहीं मजा आता है। चलो गाइस, अब यूवी भाई निकलेंगे और बाद में मिलेंगे किसी दिन, बैठेंगे। किसी दिन नहीं, जल्दी मिल रहे हैं भाई। किसी दिन रात को बैठना पड़ेगा। मेरी स्टोरी बड़ी है हमारी। हाँ, तो आप लोगों को स्टोरी पहुंचाने के लिए ना एक पूरी दिन और एक पूरी रात लगेगी। अब कई लोग गलत ना ले ले। नहीं। भाई ये वाली बात है भाई। तो भाई के साथ ना बढ़िया कंटेंट क्रिएट करते हैं ट्यूबवेल पे जाके। हाँ है ना। मैं तो कह रहा, मैं तो जैसे मैं सोचता रहता हूँ किसी दिन सौरभ भाई आ गए ना, गाड़ी वाड़ी घर वो गाँव वाले वो क्या आज। अच्छा वहाँ बताओ, वो वहाँ पे वो आ जाएगी मैक्लेरन। हाँ वो थोड़ा सा इशू रहेगा उसका। उसका इशू रहेगा। हाँ, वो नहीं आएगी। ऊंची तो कोई सी भी आ जाएगी। तो कोई भी आ जाएगी ना। तो फिर ऊंची सारी गाड़ियाँ लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी जो गांव की सड़क है वो थोड़ी सी वैसी है, शायद लग ना जाए फालतू में। कोई नहीं, कोशिश करेंगे। उसको फ्लैट बेड पे तो लेके आ सकते हैं। मतलब समझा नहीं। मतलब वो जो जिस पे क्रेन होती है ना, क्रेन पे चढ़ा के ले आएंगे वहाँ पे। हाँ वहाँ पे उतार के। हाँ वहाँ पे उतार के जो बिल्कुल सीधी रेट मतलब रोड होगी वहीं लगे। हाँ ऐसा हो सकता है ना। ऐसे तो हो सकता है। तो गाइस ऐसे ही कुछ करते हैं और बढ़िया सा कंटेंट ना आप लोग बताओ कि क्या क्रिएट करना चाहिए जो स्पेशली नॉस्टैल्जिक हो, मतलब और गांव के अंदर। बहुत आइडिया है, बहुत आइडिया है। भाई के साथ कुछ करते हैं, करेंगे जल्दी। डन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अमर पाजी के बर्थडे पे एंड 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। तब तक भाई का बर्थडे ना खत्म हो जाए। तो अभी यार मीटिंग ख़त्म हुई है हमारे आर्किटेक्ट से एंड जो 2 कैफ़े वो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने फर्नीचर काउंटर टॉप्स और इवन जो आउटर का लेआउट है जिसके अंदर हमारा आउटडोर सेटिंग और ये सब आ रहे हैं एंड देन टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करी हैं। एंड देन कल हमारे पास अपडेटेड BOQ आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले जो कोटेशन दे रखी थी उसके अंदर उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें डाली हुई थी। एंड देन आज हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन कराई हैं, तो आई एम श्योर उसमें BOQ अपडेट होगा एंड देखते हैं फिर उसके बाद फाइनल नेगोशिएशन करके उन दोनों कैफ़े का जो काम है ना वो और तेज़ी में कर देंगे। हालांकि अभी सिविल वर्क शुरू हो चुका है, बट एक ग्राफ 3 ग्राफ 4 के चक्कर में ना बीच में साइट रोकने पड़ रही है।
तो आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं? अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो इन केस अगर आप करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसका सॉल्यूशन भी बताना कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को टाइमलाइन पे लेके आते हो। क्या ग्राफ 4 हटने के बाद आप उनको बोलते हो कि जल्दी कर दें, या आप बोलते हो कि भाई साहब कि कोई बात नहीं, यू नो टाइम मैटर नहीं करता। बट कई बार होता है कि हर एक लॉन्च का ना एक पर्टिकुलर अगर टाइम स्टैम्प होना, तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी मार्केट जो है ना वो इवॉल्व होती रहती है। इवॉल्व इन द सेंस जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ इज़ फॉर वैलेंटाइन, तो हमारे लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बिजनेस मंथ। वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ कपल विल गो आउट फॉर अ डेट, फॉर अ कॉफ़ी, तो इन सब से रेवेन्यू में फ़र्क पड़ता है। तो एंड देन वेदर ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि हमारे अभी इस कैफ़े में भी मोस्टली सेटिंग जो है वो आउटसाइड है कंपेयर टू इंटीरियर, कंपेयर टू इनसाइड सेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आपका रेवेन्यू डिसाइड करती है। एंड देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो लाइव ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड उसके लिए अभी हम अपनी सुपर हिट आइटम्स को प्रमोट करना शुरू करेंगे। उन सुपर हिट आइटम्स पे काम चल रहा है, एंड जल्दी आपको हमारी रील्स, हमारे इंस्टाग्राम वीडियोस एंड ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल मिलेगा इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि हमने हीरो आइटम्स कैसे बनाई। चलते हैं अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। कितने साल के हो गए? बहुत सालों के हो गए। बहुत साल हो गए पैदा हुए अमर भाई को। तो अभी जाके देखते हैं कितने साल के एक्चुअल में हुआ है, और केक कटिंग करते हैं, हमारा ही वेट हो रहा है। तो गाइस आज की पार्टी हो रही है एयर में एंड आइवरी रीजन। गाइस वेलकम टू AK47 व्लॉग्स। AK इसकी 47 अंकल की। AK इसकी 47 बार अंकल का। भाई लाइसेंस तो दिखा दे। लाइसेंस नहीं दिखाते भाई जी, अपनी बदमाशी है। देख रहे हो गाइस, अनमोल पहले नीचे ईंट लगा दो यार। कौन कह रहा बच्चे गाड़ी नहीं चलाते? देखो कोई हम आज रैश ड्राइविंग करते हैं हमारे साथ। कोई तो नहीं पा रहा है। अनमोल वो अमर भाई को हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे अमर भाई को। अमर भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक्स फॉर द पार्टी, बहुत बढ़िया लगा। वेरी वेल ऑर्गेनाइज, मजा आ गया, खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया। यस आप भाई ऐसे ही बढ़ते रहो, 35 से 36 हो जाना। ठीक है, हो ही गए भाई। 35 क्यों है अभी? अच्छा 35 क्यों है? बता तो बड़े थोड़ी हैं, छोटे हैं भाई। बता तो यही रहते भाई। नहीं देख 32 से साल हाँ छोटे 35 से। तो भाई तो मेरे को क्यों 35 बता? आपको थोड़ी बताया था। मेरे को बताया, मैंने पूछा भाजी कितने साल के हो गए। ले रहे मेरे से क्या मजे लेंगे? मैंने बोला भाई शादी कर लो। अच्छा वो हमारे भरोसे हैं कि करवा दो। शिट, अगर भाई ये मत देखना।